मेरी नज़र एक खबर पर पड़ी। वो जो खबर थी उसमें सबसे जो दुख की बात थी वो ये थी कि हमारी जो कौम है उसकी बहुत वैल्यूज़ हैं, लेकिन इतने साल लोगों ने हम पे हुक्मरानी की है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज़ जो हैं वो नीड्स में तब्दील होना शुरू हो गई। मैं अपनी वैल्यूज़ भूलता गया, अपने हमसाये की वैल्यूज़ भूलता गया। मेरा पेट भरा नहीं था तो मैं उसका पेट कैसे भरता, इस बात में मैं पड़ गया। मैं अपने कुनबे को लेकर निकल पड़ा, मैं अपनी कौम को लेकर नहीं निकल सका। मेरे दिल में दर्द सिर्फ अपने बच्चे का रह गया, किसी के बच्चे का नहीं रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी सारी वैल्यूज़ जो थे वो खोते जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसको मेरी दुआ है कि कभी कोई मुसलमान उस इंपॉर्टेंट वैल्यू को लूज ना करे। सियासत होती रहती है, हमारे नाम पे होती है, कभी किसी के नाम पे होती है, कभी हमारे वोटों के नाम पे होती है, कभी अवाम के फैसले के नाम पे होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सियासत को सियासत रहना चाहिए इस दुनिया की हद तक, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत पाक हैं, कुछ चीज़ें हमारा ईमान है, कुछ चीज़ें जब कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ नाम ऐसे हैं, जब वो नाम हम लेते हैं तो हमारा सर सिर्फ सजदे में जाना चाहिए। उनके नाम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं आपको पहले खबर दिखा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे असल में रात का बहुत इसमें था, ये इसमें आ रही है, ये है खबर जी। इस पे लिखा है, या अल्लाह या रसूल गिलानी हमारा बेकसूर। तो या अल्लाह या रसूल गिलानी हमारा बेकसूर, हमने तमाम स्टेट मैटर्स आपके हवाले किए हैं और अपनी ज़िंदगी के एक शेल में हम रहते हैं। पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूं और अपनी बात कर रहा हूं, मैं भी उसी का हिस्सा हूं। मैं हर रोज़ उठता हूं, मुँह हाथ धोता हूं, अपने काम पे जाता हूं ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं, इनको एजुकेशन दे सकूं, इनको आगे बढ़ा सकूं। और गाहे बगाहे मैं ये अखबार की सुर्खियां पढ़ता रहता हूं कि आज ये ड्रामा हो गया, आज ये ड्रामा हो गया, आज वो हो गया, आज ये फलां हो गया। तो मैं उस पर ज़्यादा असर नहीं लेता उन बातों का, इसलिए क्योंकि मुझे अपने घर को देखना है, अपने घर को चलाना है। बिकॉज अमन, अच्छाई और ज़कात और जितना अच्छे काम है आपके अपने घर से निकलते हैं। पहले आप अपने घर से इब्तिदा करते हैं उन बातों की। मेरी गुजारिश है सियासतदानों से और उनको जो प्यार करते हैं, उन लोगों से जो बैनर बनाते हैं और हाथ में उस बैनर को लेकर खड़े होते हैं, एक हाथ में रोटी होती है, एक हाथ में बैनर होता है और मुंह में नारा होता है। तो यकीन कीजिए कभी किसी मुसलमान के ईमान को नहीं झंझोड़ना आपने। हम मान लिया कि हम गुलाम हैं, हम रह रहे हैं इस मुल्क में एक गुलाम की सूरत, लेकिन गुलाम को भी शऊर जब उसका बेदार हो जाता है तो वो हज़रत बिलाल की शक्ल लेता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तमाम सियासतदानों से कि आपने जो भी बातें करनी है, एक दूसरे को बुरा कहना है, अच्छा कहना है, आप कहें, लेकिन इसमें हमारे अल्लाह और रसूल को शामिल न करें। मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं आपको ऑर्डर तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं। पूरी अवाम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप अपने सियासी झगड़ों में पड़ें। और उन लोगों के लिए भी मैं जरूर कहना चाहूंगा जो नारे लिखते हैं, तो चंद पैसे सिक्कों के एवज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्हीं के एक शागिर्द ने बेच दिया था और उन सिक्कों से उसने जहन्नम की आग खरीदी थी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वो पैसे जो आप ऐसे नारे लिख के लेते हैं, मेरी नज़र में उनका जो उसको रिज़्क़ हलाल है या हराम है, वो ज़रा डाउटफुल है केस मेरे ज़हन में। बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप इस अंडरस्टैंडिंग से लिखें कि आपके हाथ में कलम की ताकत है और कल को कोई भी आपको पैसे दे के पाकिस्तान के खिलाफ भी लिखवा सकता है। पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं उनके नारे आप लिखना शुरू कर दें। तो लिखने में भी थोड़ा सा तवाज़ुन कायम रखिए, उसका मीज़ान जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एनीवे मैं आपको ज़्यादा आज के शो को मैं इस तरफ नहीं लेकर जाना चाहता, लेकिन ये मेरी एक फीलिंग थी जो मैं अपनी आवाम से शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बोलना है, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर हमें खड़े होकर कहना कि भाई ये नहीं होगा, भाई ये नहीं होना। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो मैंने बहुत सारी ऑप्शनें रात को बैठ के, क्योंकि मुझे तंग कर रही थी ये बातें, तो मैंने रात को बैठ के बहुत सारी ऑप्शंस लिखी हैं। तो वो नारे भी हो सकते हैं। तो उन नारों में से एक नारा ये है जो मैंने लिखा है, लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोजगारी
یہ سب باتیں ہیں فضول، گیلانی ہمارا بے قصور۔ ایک اور میرے ذہن میں نعرہ آیا تھا کہ کراچی ٹو قصور، گیلانی ہمارا بے قصور۔ ایک اور بھی ہے، اس کا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ ہے کس کا قصور، گیلانی ہمارا بے قصور۔ عوام کے پیٹ میں ہے صرف دھول، گیلانی ہمارا بے قصور۔ تو آئندہ جو نعرے لکھتے ہیں ان کے لیے یہ آپشن حاضر ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ یہ سیاست جو ہو رہی ہے آج کل، یہ سیاسی ڈرامہ ہے، سیاسی سرکس ہے، یا واقعی عوام کو ان سب باتوں کو کوئی فائدہ ہے؟ ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک۔